हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सूरज यादव आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस रिले। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एमेच्योर रिले, जिसे हम मोह रिले बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से इंट्रोडक्शन बात करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस का पार्ट है चैप्टर 2 आप लोगों का लास्ट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस रिले। उसी में हम आप लोगों को एक टॉपिक एक्स्ट्रा आप लोगों के एग्जाम में 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, एमेच्योर रिले से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को इंट्रोडक्टिव बेस्ड पे आएंगे क्वेश्चन ये दोनों, और इसको आप लोग बहुत ही अच्छे वे में करना है। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों से बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस रिले। दोस्तों ऐप पे थोड़ी बहुत मतलब कि क्राइसिस चल रही है, किसकी, नेट प्रॉब्लम की। तो अभी ऐप पे क्लास नहीं हो पा रही है, और एक क्लास यूट्यूब पे होगी, प्लस एक क्लास जैसे ही हमारा जैसे क्या है कि नेट प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा, यानी वाईफाई सही चलने लगेगा, तो उस पर क्लास जो होगी अपलोड हो जाएगी। क्योंकि ऐप पे जो होता है हाई लेवल पे आपका नेट चार्ज लगता है, आप लोग भी जानते होंगे, और यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही 300-400 MB में क्या हो जाता है, पूरा काम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 3 होगा, प्रोटेक्शन स्कीम की बात करेंगे हम। SGP का जो चैप्टर 3 होगा उसको हम आप लोगों से बात करेंगे ऐप पे ही। ठीक है, तो ऐप वाले स्टूडेंट्स घबराएं नहीं भाई, आपकी जो क्लासेस हैं आप लोगों को प्रॉपर दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग आपने पैसा को या फिर बोल दिया पे कर दिए हैं, आप पेमेंट को पे किए हैं तो आपको पूरी क्लास मिलेगी, ऐप पे मिलेगी भाई। यूट्यूब पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो यूट्यूब पे क्लास चल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस रिले। अब दोस्तों ये डिस्टेंस रिले जो होता है इसी को हम इम्पीडेंस रिले भी कहते हैं। तो दोस्तों रिले के बारे में हम आप लोगों से बहुत ही अच्छे वे में बात कर चुके हैं कि रिले क्या होता है। एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फॉल्ट को केवल और केवल सेंस करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करता है, और फॉल्ट को सेंस करके किसको बताता है, सर्किट ब्रेकर को बताता है। और सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का सिंपल सा काम होता है दोस्तों, आई हुई फॉल्ट को क्या करा देता है, ट्रिप करा देता है। ठीक है, यानी सर्किट को ओपन कर देता है। कौन, हमारा सर्किट ब्रेकर। तो आई होप आप लोगों ने रिले के बारे में बेसिक तो उसका जान ही गए होंगे। रिले का काम क्या होता है, सेंस करेगा, सेंस करके किसको बताएगा, सर्किट ब्रेकर को बता देगा। ठीक है, अब दोस्त आगे बात करते हैं जो हमारा डिस्टेंस रिले होता है इसी को हम इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं। आई होप एक पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस रिले ही हमारा इम्पीडेंस रिले है। क्या है आगे देखते हैं, वह रिले जिसकी कार्य विधि फॉल्टी सेक्शन के इम्पीडेंस के बीच की दूरी, इम्पीडेंस मतलब होता है जो आप लोगों ने जेड पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, जेड तो आप लोग जानते ही होंगे, जेड के बीच की दूरी और उस स्थिति जिस पर, या वह कंडीशन जिस पर रिले को इंस्टॉल किया गया है, यानी ऐसी कंडीशन पे हमें मतलब रिले को इंस्टॉल करना है, या फिर ये बोल सकते हैं इस स्थिति के लिए इंस्टॉल किया गया है जिस पर क्या करता है, उस पर निर्भर करता है वह रिले, या फिर वो बोल सकते हैं उस रिले को इम्पीडेंस रिले या डिस्टेंस रिले के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को डिस्टेंस रिले का बेसिक इंट्रोडक्शन तो पता चल ही गया होगा अब तक कि डिस्टेंस रिले जो होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा इम्पीडेंस रिले होता है वही हमारा डिस्टेंस रिले भी होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आज। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह हमारा डिस्टेंस रिले जो होता है क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे वोल्टेज कंट्रोल इक्विपमेंट या उपकरण बोल देते हैं। आई होप नेक्स्ट पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है जो रिले, अब यहाँ पे देखेंगे पंखा तेज चल रहा है। अब यहाँ बात करते हैं, रिले फॉल्ट पॉइंट के इम्पीडेंस को मापता है, यानी जहाँ पे हमारा फॉल्ट होता है वहाँ का जो पॉइंट होता है उसी, यानी जहाँ फॉल्ट पॉइंट होगा वहाँ पे रिले क्या करता है, उसको उसके इम्पीडेंस को मेजर कर लेता है कि वहाँ का इम्पीडेंस कितना है, यानी R एंड X हमारा कितना है उसको मेजर करता है। इम्पीडेंस मतलब जानते ही होंगे, इम्पीडेंस इक्वल टू होता है √R² प्लस X², आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि रिले का इम्पीडेंस कम है तो उनके बीच जो है उनके कॉन्टेक्ट को बंद करने के लिए ट्रिपिंग कमांड देता है। यानी जैसे कि मैं बोलूँ कि उनके बीच में इम्पीडेंस कम है तो क्या कर देगा, इम्पीडेंस कम होगा तो यानी जेड की वैल्यू कम होगी तो उनके बीच का कॉन्टेक्ट जो होंगे, एक हमारा ओपन, एक मूविंग होगा, एक फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होता है। दोनों कॉन्टेक्ट को क्या कर देगा, ट्रिप कमांड को मतलब ट्रिप करने का कमांड देता है, यानी बंद करने के लिए वो संकेत देता है। कौन, रिले जो होता है हमारा इम्पीडेंस रिले, सॉरी जो हमारा डिस्टेंस रिले होता है, इम्पीडेंस रिले होता है, उसी को क्या करता है, कमांड देता है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट क्या है दोस्त, यहाँ पे है
इम्पीडेंस रिले लगातार लाइन और करंट किसके, लाइन यानी लाइन का मतलब होता है दोस्तों RYB, 3 फेज जो होते हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। लाइन और करंट यानी करंट मतलब अब जैसे करंट में हम बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर लाइन और CT PT के माध्यम से क्रमशः वोल्टेज प्रवाह को क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। यदि वोल्टेज और करंट का रेशियो कम है तो यानी वोल्टेज एंड करंट की रेशियो जो हमारा कम है तो रिले का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने की बात यह है दोस्त कि अगर हमारा वोल्टेज और करंट का रेशियो जो है, अनुपात जो है कम है, तो हमारा जो इम्पीडेंस रिले होता है, डिस्टेंस रिले जो होता है, यह कार्य करना यानी वर्किंग कंडीशन में अपने आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमें तो नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों को पढ़ना होगा इसको, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पूछा गया है, ठीक है। आप अपने सिलेबस को उठा के देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस रिले है, यहीं पे आप लोगों का सिलेबस एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को सिलेबस तो इसका पता ही होगा। आप लोगों को सिलेबस का जो क्लास है आप लोगों का यूट्यूब पे भी दिया गया है और ऐप पे भी आप लोगों की सारी क्लासेस अपलोड है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का चैप्टर 3 चलने वाला है और मशीन भी आप लोगों का बहुत ही अच्छे खासे अब चलने वाला है, ठीक है। और आप लोगों से मैं बता दूं कि जो आप लोगों की PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा है, वहाँ पे हमने स्काडा तक आप लोगों का चैप्टर 4 जो चलने वाला है, शायद आप लोगों का चैप्टर 4 ही चलेगा, जो आप लोगों की असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, और जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का चैप्टर 3। अब कल के यानी नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो होगा एमेच्योर रिले के बाद जो आप लोगों का चैप्टर 3 होगा, चैप्टर 3 जो हमारा है प्रोटेक्शन स्कीम, आप लोगों को बताया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे वे में कंप्लीट कराया जा सके, इसके लिए आप लोगों को क्लास को जल्दी से ज्वाइन करना है। वहाँ पे हम आप लोग बता चुके हैं कि आप लोगों की क्लासेस जो होंगी PDFs, वीडियोस प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका सीरीज दिया जाएगा। और उसके बाद एक हमारा लास्ट मोमेंट पे चलता है दोस्तों रिवीजन, क्विक रिवीजन। तो रिवीजन क्लासेस भी आप लोगों को दी जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए, और आप लोग देखेंगे जब एग्जाम में पेपर आप लोगों को मिलेगा तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब दे के आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को तैयार किया जाएगा। तो एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और प्ले स्टोर से भी जाके आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं एमेच्योर रिले 2021 का, यानी BTUP के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमेच्योर रिले से आप क्या समझते हैं, बस इतना पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हमें बस इतना बताना था, एमेच्योर रिले के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो वही लिख दीजिए आप, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो 5 नंबर हमें ऐसे ही फ्री में नहीं मिलेगा, इसमें तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तब तो नंबर मिलेगा हमें। दोस्तों अगर 5 नंबर का आता है, फिगर बना देते हैं, तो आप लोगों को 3 या 4 नंबर जरूर मिल जाता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एमेच्योर रिले। एमेच्योर रिले जो होता है या मोहर रिले जो होता है दोस्तों, इसी को हम एडमिटेंस रिले भी कहा जाता है। अब दोस्तों एडमिटेंस आप लोग जानते होंगे, एडमिटेंस रिले या एडमिटेंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, ठीक। हम वहां पे नहीं जाएंगे। एमेच्योर रिले को हम एडमिटेंस रिले भी कहा जाता है या कहते हैं। एमेच्योर रिले हाई स्पीड वाला रिले होता है, यानी हाई स्पीड रिले का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी बात की जाएगी हाई स्पीड की तो आप लोग समझेंगे हाई स्पीड कहाँ पे बात होती है। हाई स्पीड हमारा जो आप लोग जानते हैं कि लाइन की जो चाल होती है, यानी आप लोगों का करंट जो कंडक्टर में फ्लो होता है, बोला जाता है कि जो हमारा प्रकाश का चाल होता है सेम टू सेम प्रकाश के चाल, और वो दोनों क्या होते हैं, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, बट दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो दोस्तों जब बात की जाएगी हाई स्पीड की, तो आप लोग सीधा सा आप लोगों का दिमाग जाना चाहिए कहाँ पे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, या बोल सकते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मतलब क्या होगा दोस्तों, जो आप लोगों का ट्रांसमिशन लाइन किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आप लोगों का, जैसे कि मैं बोल दूं, यहाँ पे आपका अनपरा से ट्रांसमिशन का लाइन आ रहा है आप लोगों का प्रयागराज के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इनके बीच में हम अगर यूज करना चाहेंगे, या फिर हम जो हमारा क्या बोलेंगे, सेंडिंग एंड, या जो हमारा सब स्टेशन होगा, रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड का जो हमारा सब स्टेशन होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, मोहर रिले का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मोहर रिले का जो स्पीड होता है हाई होता है, हाई स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, मोहर रिले का यूज करते हैं। ये बात आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस रिले में ऑपरेटिंग टार्क को वोल्ट एम्पियर के एलिमेंट के रूप में
क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहने की बात यह है, ऑपरेटिंग टार्क की बात की जाएगी तो इसका जो ऑपरेटिंग टार्क होगा उसे हम वोल्ट एम्पियर के एलिमेंट के रूप में क्या करेंगे, तत्व के रूप में हम बोल सकते हैं इसको। इसके माध्यम से हम क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जबकि हम बात करें कंट्रोलिंग पार्ट को वोल्टेज एलिमेंट के रूप में, यानी वोल्ट एम्पियर हम होगा जो हमारा वोल्टेज के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जबकि कंट्रोलिंग पार्ट को हम किसके माध्यम से देखेंगे, वोल्टेज एलिमेंट के कारण विकसित किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसको और बढ़ाया जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह रिले डायरेक्शनल रिले है जो वोल्टेज के माध्यम से नियंत्रित होता है। ठीक है, यानी कहने की बातें हैं, अगर बात की जाएगी मोहर रिले जो होता है किसके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा, तो इसकी कंट्रोलिंग हम वोल्टेज के माध्यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों का ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो फिगर है छोटा सा, इसको आप लोग बना लेंगे और आप लोगों का यह जो चैप्टर है स्विच गियर ये समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी चीजें आप लोगों को समझनी है। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग कॉइल, एक होता है रिस्ट्रेनिंग कॉइल होती है। अब दो कॉइलें होती हैं दोस्तों इसमें। अब कहने की बातें हैं ऑपरेटिंग कॉइल एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल। दोस्तों ये दोनों कॉइलें जो होती हैं ये हमारा ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्त यहाँ पे होता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम सिंपल सा ये बोल सकते हैं, हमारा वेरिएबल कैपेसिटर या कैपेसिटर बोल सकते हैं। कैपेसिटर का काम जानते हैं कि हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब समझिए कि हमारे पावर सिस्टम में, ठीक है, पावर सिस्टम में आप लोग जानते होंगे, अगर सब स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ पे कैपेसिटर बैंक भी होता है। कैपेसिटर बैंक का काम क्या होता है दोस्तों, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। कैपेसिटर बैंक का काम ये होता है, मान लीजिए हमारे सिस्टम का जो हमारा लाइन आ रहा है उसका पावर फैक्टर खराब है। अगर पावर फैक्टर खराब है उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक को लगाए रहते हैं। और जब कैपेसिटर बैंक हमारा स्टार्ट हो जाता है तो हमारा पावर फैक्टर जो खराब हुआ रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं अपने पावर सिस्टम में। ठीक है, कैपेसिटर बैंक का। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉइल होती है, ए वाली कॉइल और ए वाली कॉइल, हमारी दोनों कॉइलें क्या होती हैं, ऑपरेट होती हैं। यानी इन्हीं दोनों कॉइलों के माध्यम से क्या किया जाता है, हम ऑपरेशन का काम करते हैं। दोस्तों एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, ये चीज आप लोगों ने देखा होगा कि ऑपरेटिंग टार्क जो होता है वोल्ट एम्पियर के एलिमेंट के रूप में जाना जाता है, जबकि वोल्टेज हमारा वोल्टेज होता है जो कंट्रोलिंग पार्ट को वोल्टेज एलिमेंट के रूप में विकसित किया जाता है। कहने की बातें हैं, ऑपरेटिंग कॉइल यहाँ पे देख रहे हैं वोल्ट एम्पियर के लिए हम बोल सकते हैं, और रिस्ट्रेनिंग यहाँ की बात करेंगे, वोल्टेज को हमारा क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, ये सारी चीजों को बना लेंगे, कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है क्वेश्चन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में एमेच्योर रिले का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रिले का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि जो एमेच्योर रिले होता है हाई स्पीड रिले होता है, ये बात आप लोग क्लियर होनी चाहिए। और एमेच्योर रिले जो होता है मोहर रिले, यह हमारे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एमेच्योर रिले का काम क्या है। काम ये है दोस्तों कि हाई जो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पे हम इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तो ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाएगा, और इसकी स्पीड पे देखते हैं, स्पीड के कारण हम इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों, और इस सेशन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा जो यहाँ पे हमने बात किया है क्या, इंट्रोडक्शन टू डिस्टेंस रिले क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका पता चल गया होगा। और एमेच्योर रिले जो आप लोगों का 2021 का क्वेश्चन है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे वे में कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं अपने सेमेस्टर में, तो ज्वाइन कीजिए स्टडी मेगा पॉइंट का ऑनलाइन ऐप या ऑनलाइन क्लासेस को, और उसमें अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे वे में जारी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा, रिजल्ट में देखेंगे तो स्टडी मेगा पॉइंट ही ऐसा मतलब चैनल होगा। मैं ऐसा नहीं मतलब कि घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूँ, जो कि अभी पिछले वर्ष बोला था मैंने 87%, इस बार हो सकता है 88% आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स अब जो इनरोल स्टूडेंट्स होते हैं उनका अगर वो अच्छा नंबर लाते हैं, अच्छा परसेंटेज आता है उनका, तो उनका पूरी फीस क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से इस ऑफर का लुत्फ उठाइए, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।